वेलकम बैक स्टूडेंट। और अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। स्टूडेंट इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन गन का टॉपिक डिस्कस किया था, तो हाफ जिसका पोर्शन है वो तो इलेक्ट्रॉन गन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट आप इलेक्ट्रॉन गन वाली वीडियो देख लो, मैं यहाँ हल्का फुल्का फिर भी रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन जो हमारा मेन आज पोर्शन है वो जस्ट ये वाला हिस्सा, हमने ये वाला हिस्सा डिस्कस करना है। ये वाला अगर मैं हिस्सा डिस्कस करा रहा हूँ, इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन गन वाला भी टॉपिक इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ये CRO क्या है। स्टूडेंट हमने देखा था कि कैथोड रे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, सीधे सीधे आ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसी को हमने कैथोड रे का नाम दिया था, ऐसे था कि नहीं है। ओके, तो जो मेन CRO का काम होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है, ठीक है, बैक एंड पे, और उसको चेंज कर देता है विजुअल सिग्नल में या विजुअल एक फोटो में हमारे पास उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये इसका मेन काम होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम ज्यादा बैक एंड पे आ रहा होता है, और उस हिसाब से जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम ज्यादा हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम ज्यादा होके आ रही होती है, और फिर हमें एंड पे एक विजुअल सिग्नल दिखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये विजुअल सिग्नल मिल कैसे रहा है, हमने इस चीज को आज डिस्कस करना है CRO में। इज इट क्लियर? ओके, तो यही इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज करेगा विजुअल सिग्नल में। ठीक है, ओके, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले इसके बैक एंड पे एक इलेक्ट्रॉन गन लेनी है, बिकॉज कैथोड रे तभी जनरेट होगी जब हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गन होगी। इलेक्ट्रॉन गन में मैं जस्ट सरसरी से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि हमने किया हुआ टॉपिक। यहाँ पे हम एक फिलामेंट ले लेते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे उसको एक हाई वोल्टेज देते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो ये हीट अप हो जाता है, थर्मियोनिक इमिशन का अमल यहाँ पे आ जाता है, और जब हीट अप होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट, ये जो साथ वाली प्लेट है ये भी हमारे पास क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज इस प्लेट पे आ जाता है, जो कि निकल की बनी हुई होती है। और ये प्लेट निकल की इसलिए बनाई होती है क्योंकि काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो निकल एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है, ऐसा मटीरियल है जो काफी हीट को भी क्या कर सकता है, यानी कि उस पे वो डीफॉर्म नहीं होता, उसको बर्दाश्त कर सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज निकल हियर। ओके, तो ये प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सेम यहाँ पे हमने एक और हाई वोल्टेज जिसकी रेंज तकरीबन 100 से 5000 होती है, ये हमने कोर कनेक्ट किया होता है इसी फिलामेंट के यहाँ पे इस साइड पे, और दूसरा एक और प्लेट के साथ, क्योंकि ये वाली प्लेट जिसके साथ कनेक्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है। ठीक है, बैटरी सोर्स है जो वोल्टेज सोर्स है, तो दैट्स वाई ये जो प्लेट होगी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। देखो ना स्टूडेंट, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और एक प्लेट अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए उसको हमने एनोड का नाम दे देते हैं, तो दैट्स वाई एनोड हो जाता है। और अगर इधर देखूं ये नेगेटिव के साथ टच है हाई वोल्टेज, तो ये प्लेट हमारे पास एज अ कैथोड वर्क करेगी। क्लियर, डन। और कैथोड पे नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ओके, अब होता क्या है हमारे पास, सवाल ये पैदा होता है इतनी ज्यादा वोल्टेज तो हमारे पास होते ही नहीं कि हम 100 और 5000 की बातें कर रहे। घरों में तो हमारा जो मैक्सिमम होता है वो 220 तक ही होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास टीवी वगैरह अगर आपके पास पुराने पड़े हुए हो तो उसमें हमने कैपेसिटर्स का यूज करके चार्जेस को तेजी से क्या करवाते, इमिट करवाने की कोशिश कर रहे होते ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको वोल्टेज क्या कर सके, दे सके। तो वहां पे हमने काफी कैपेसिटर्स लगाए होते, काफी हैवी किस्म के कैपेसिटर अपने चार्जेस को स्टोर कर लेता है। अगर आप कभी भी उसको ओपन करके उसके साथ कुछ भी अगर उसके अंदर देखना चाहो, जो हमारे पास मॉनिटर होता है, तो मेक श्योर एक तो आपने स्विच निकाला हो, और अगर आपने स्विच निकाला भी हुआ है तो याद रखना उसके अंदर बहुत ही जो होते हैं हैवी किस्म के जो है कैपेसिटर लगाए होते हैं। अगर आपने गलत जगह पे कहीं पे भी हाथ लगा दिया तो आपको एक हाई वोल्टेज, मैंने बताया काफी ज्यादा रेंज होते हैं वहां, कैपेसिटर उन्होंने चार्ज स्टोर किया होता है। इवन कि आपने सॉकेट निकाल भी दिया तो भी अगर आपका वहां पे हाथ लग गया जहां पे कैपेसिटर वाली जगह वायरिंग जहां पे हुई हुई है, तो ये काफी ज्यादा हमारे पास वोल्टेज है, मे बी आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको जब भी ओपन करना है काफी एहतियात से करना होता है। ठीक है, ओके, अब यहां से हम आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ कहानी बहुत सुना ली मैंने। यहाँ से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आएगा स्टूडेंट, तो उसको एक रास्ता चाहिए। देखो ना, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, तो ये एक इसको पाथ मिल गया कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव लाइक वायर नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्यों ये एक पाथ इसको मिल गया, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन तो इसको एक पाथ मिला, और ये कहाँ चला गया, इस नेगेटिव प्लेट, इसको इसने नेगेटिव बना लिया, तो एक पाथ मिल रहा है इसको। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाना उसको एक पाथ कंप्लीट करना है इस हाई वोल्टेज के पास, पॉजिटिव के पास आने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव को देखेगा और तेजी से एक्सलेट होकर इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ से यहाँ तक
तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि यहाँ से हमारे पास एक बीम दिखेगी इलेक्ट्रॉन की। ये तो सारा फिनोमेना हो गया था इलेक्ट्रॉन गन का। अब आगे देखते हैं कि CRO में क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे एक फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगाया होता है, उसका मेन काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को टू द पॉइंट आगे फोकस की तरफ बिल्कुल, यानी कि उसको डाइवर्ट ना होने दे और सीधा पहुंचाए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंचाए। हमने यहाँ पे क्या लिया होता है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड लिया होता है ताकि इलेक्ट्रॉन को सीधा स्ट्राइक करवाया जाए, सीधा फोकस, ठीक है, डाइवर्ट ना हो। इसका ये मेन काम होता है। तो ये यहाँ से इसको लेगा बीच में से और सीधा इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएगा, ऐसे सीधा ले जाएगा। अब हमने स्टूडेंट पीछे वाले टॉपिक में जो लास्ट देखा था डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने ये देखा था कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही फिनोमेना होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जा रहे थे पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ये सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे, सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे इसके अमाउंट, मैंने पहले कहा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो गन होती है वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, और ये हिस्से भी कंट्रोल में होते हैं। इट्स मीन के अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला लूँ तो यस, फिर तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रे आ रही थी हमारे पास, ये सब की सब कैथोड ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और आगे नहीं जाएगा। लेकिन अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ कंट्रोल होते हैं। अगर कम चार्जेस होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, फिर बस उसकी तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रखूंगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, जब चार्जेस हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं बैक एंड पे, तो वो क्या होता है, वो उसको अपने मर्जी से क्या करेगा, यूँ हमारे पास हल्की सी कशिश की जरिए इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अट्रैक्ट फुली नहीं होगा, सिर्फ डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह करके आ रहे, तो हमने कंट्रोल में होती है चीजें, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ना कुछ इस तरह करके यहाँ पे यूं करके ना डाइवर्ट करवा देगा, इस तरह करके ऊपर की तरफ, देखो इस तरह ऊपर करके, ठीक हो गया। अब खाली इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये तो नहीं होते ना कि बस ये सब के सब ऊपर की तरफ क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। कुछ हमारे पास ऊपर की तरफ क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, और डाइवर्ट हो गए स्टूडेंट मैं उन्हें बना देता हूँ, वो कुछ यहाँ पे आगे ऐसे बना दो उसको, क्लियर। अब हुआ क्या, इस बात को गौर से समझो। यहाँ पे इस पॉजिटिव ने, ये जो पॉजिटिव था हमारे पास, इसने इसको डाइवर्ट करके ऊपर की तरफ खींचा। तो अगर मैं देखूं ये एक पॉजिटिव था, यानी कि कुछ ऐसे बन रही, देखो जो इलेक्ट्रॉन आया इस प्लेट की वजह से उसकी जो प्रोजेक्शन हो रही है वो कुछ इस तरह हो रही है, लाइक वाई एक्सिस। ऐसे नहीं हो रहा कि यहाँ पे वाई एक्सिस बन रहा है, देखो ये एक वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन हो रही है। तो हमारे पास एक प्रोजेक्शन ड्रा होगी, किस तरह की, वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन ड्रा होगी। अब कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ से क्या होंगे, फॉरवर्ड स्ट्रेट जाएंगे दोबारा से ऐसे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एक इस साइड पे स्टूडेंट पॉजिटिव प्लेट है और इस साइड पे नेगेटिव प्लेट है, तो कुछ हमारे पास इस तरफ मुड़ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ अगेन मुड़ जाएंगे। अगेन जब डाइवर्ट हो जाएंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह करके आ जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की यहाँ पे आपको डायरेक्शन बना के दिखा दूं तो कुछ ऐसे हो रहा है, देखो इस वाले ने क्या किया, ऊपर की तरफ लेकर गया, देखो ये वाला इसने क्या किया, ये आया और ऊपर की तरफ ले गया। अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इट्स मीन ये कौन सा एक्सिस बन रहा है हमारे पास, ये वाई एक्सिस बन रहा है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोजेक्शन करवा दी वो किस एक्सिस पे करवा दी, वाई एक्सिस पे करा दी, डन, ओके। ये जो प्लेट हमारे पास वर्टिकली पड़ी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, ठीक है, और इसने जो प्रोजेक्शन करवाई वो इलेक्ट्रॉन की वर्टिकल करवा दी। प्लेट स्टूडेंट जब यूं करके पड़ी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जो हॉरिजॉन्टल थी, इससे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन करवाई वो कैसे करवाई, वो वर्टिकल करवाई, क्लियर। और ये जो हमारे पास सीधी पड़ी हुई है, जो वर्टिकल पड़ी, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन किस तरह करवा देगी, हॉरिजॉन्टल। जिस तरह मैंने कहा ये पॉजिटिव यहाँ पड़ी हुई है, नेगेटिव यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन आया और ऐसे करके क्या हो गया, मुड़ गया, देखो यहाँ से आया और ऐसे करके मुड़ गया। तो अगर ये ऐसे करके मुड़ रहा है तो ये कौन सी, ये किस तरफ बन रहा है, ये देखो ये एक्स एक्सिस बन रहा है, देखो यूं आया वो ऐसे मुड़ रहा है, तो ये हमारे पास ऐसे हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। यानी कि बाहर की तरफ अगर मैं निकालूं तो कुछ इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं ऐसे ही करके ड्रा कर देता हूँ, लाइक बाहर आ रहा है। जब बाहर आएगा तो ये और ये मेरी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एक्स हुआ और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी प्रोजेक्शन ड्रा हो जाएगी वो किस पे हो जाएगी, वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगी। एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जो वर्टिकल प्लेट लगी हुई थी इसने उसकी जो प्रोजेक्शन करवाई वो किस में करवा दी, वो इसके हॉरिजॉन्टल में करवा दी। यानी कि जो वर्टिकल प्लेट थी उसने हमारे पास कहाँ पे करवाई, हॉरिजॉन्टल में करवाई, और जो हॉरिजॉन्टल थी उसने वर्टिकल में करवा दी, ओके। अब क्या होगा, एक तो उधर वर्टिकल चला गया, एक हॉरिजॉन्टल चला गया। अब आगे क्या होगा, आगे कुछ हमारे पास ये सीन होगा कि जो आगे वाली जो स्क्रीन होती है, जो आपने शीशा देखा होगा अगर आपने टीवी वगैरह जो है चलाया हो, तो ये जो स्क्रीन होती है ये फ्लोरेसेंट की बनी हुई होती है। एक मटेरियल होता है हमारे पास फ्लोरेसेंट, उससे हमारे पास स्क्रीन क्या होती है, बनी हुई होती है, एक मटेरियल है हमारे पास जस्ट, ठीक है। और वो जो फ्लोरेसेंट हमारे पास स्क्रीन होती है उसको हमने कोट किया होता है, थिन कोटेड किया होता है, किससे, फॉस्फोर से, ठीक है। जो हमारे पास फॉस्फोर है वो एक ऐसा मटेरियल होता है कि जब भी उस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होता है तो स्टूडेंट वो एक ब्राइट
स्पॉट कुछ देर के लिए दिखाता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन को कोट किया होता है हमने फॉस्फोर के साथ, और फॉस्फोर अगेन रिपीट कि जब इलेक्ट्रॉन टकराता है, स्ट्राइक होता है उसके साथ, तो वो एक ब्राइट स्पॉट हमें दिखाता है कुछ देर के लिए, यानी थोड़ा सा दिखाएगा फिर वो बुझ जाएगा, ठीक है। ये मेन इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही वो एक हॉरिजॉन्टल पे मारेगा उसको, एक अगर मैं एक पिक्सल की बात करूँ, एक छोटा सा पिक्सल, हमारे पास छोटे छोटे पिक्सल होते हैं स्क्रीन में, ये वो उसका एक क्या ले लिया मैंने, पिक्सल ले लिया ये पूरा। तो वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे भी इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, यहाँ पे इस तरह करके स्ट्राइक करवाएगा, और एक हमारे पास किस पे करवाएगा, वर्टिकल पे। अब वर्टिकल पे भी करवाया, हॉरिजॉन्टल पे भी करवाया, तो जब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहां स्ट्राइक होगा तो हमें एक ब्राइट स्पॉट दिख जाएगा, और हमें क्या दिखेगा, हमें एक विजुअल इमेज या विजुअल सिग्नल में वो चीज़ क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो बैक एंड पे हमारे पास किस में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है। टाइम ज़्यादा तो नहीं होगा, मैं जस्ट देख लूँ एक दफ़ा। ओके तो उसका यूज क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसका यूज हो रहा है वो वेव फॉर्म को क्या कर, एनालिसिस का मतलब होता है जांच। हम देख सकते हैं कि वेव फॉर्म की अगर जांच पड़ताल की जाए तो वो हम उससे देख सकते हैं CRO, यानी कि उसकी स्क्रीन पे, CRO की स्क्रीन पे हम कोई भी वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल का बिहेवियर जो है हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, लाइक अभी जिस तरह मैंने कहा कि वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है, स्ट्राइक करवा रहा है। तो अगर वो उसी तरह की अपनी अमाउंट कम ज़्यादा स्ट्राइक करवाता रहे तो हम कोई भी इस तरह की वेव जो है, करंट जो होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि करंट जब कम ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो कुछ हमारे पास क्या कर रहा होगा, कुछ एट अ टाइम यहाँ पे कम ज़्यादा होने की वजह से कुछ वो यहाँ पे हमारे पास इस पे हमारे पास स्ट्राइक करवा रहा होगा, और साथ ही साथ कुछ हमारे पास किस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया। इस तरह दोबारा से जब कम ज़्यादा हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो इस तरह हमारे पास उसकी क्या बना रहा होगा, एक इमेज बना रहा होगा, एक्स वाई पे एक्स वाई पे इस तरह करके एक इमेज बना हमारे पास क्या कर रहा होगा, ड्रा कर रहा होगा। और ये तो हमारे पास कैसी वेव बन रही है स्टूडेंट, देखो एक्स वाई पे मैं क्या करा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को बार बार इस तरह हम इसको इमिट करवा रहे हैं। तो कभी वो एक्स वाई पे उसको स्ट्राइक करवा रहा है, साथ ही हमारे पास उसको कम करता जा रहा है, वाई की अगर थ्रू देखता जाऊँ, और फिर किस पे आ रहा है, एक्स पे भी स्ट्राइक करवा रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड हो रहा है पीछे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। तो ये अगर मैं करंट कहीं पे अगर मैंने मेजर करना हो CRO से, तो वो करंट अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ तो हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है स्टूडेंट हमारे पास कम ज़्यादा हो रहा होता है। तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम ज़्यादा हो रही होगी, और स्क्रीन पे वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो उसके ज़रिए मेरे पास इस तरह की एक वेव जनरेट हो जाएगी। और इस वेव को हमने क्या नाम दिया था, साइनोसोडियल ग्राफ का नाम दिया था, याद आ रहा है? तो इस तरह करके हमने ये देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्यों इस साइनोसोडियल फॉर्म को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम ज़्यादा करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो ये तो हो गया इसका यूज फॉर मेजरिंग एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम स्टूडेंट इसका सब टॉपिक देखते हैं, जो वर्किंग हमारे पास इसका प्रिंसिपल है। वैसे मेन हो ही गया, ये यूज में ही आ जाए, लेकिन हम इसको मजीद करते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए, और साथ ही में यहाँ पे नोट्स आ रहा होगा, आप उससे इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश क्या करो। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CRO को। स्टूडेंट मैं ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CRO, जो सब टॉपिक था CRO का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत ब्रीफ करके, यानी कि इसकी जो हेडिंग दी है, इसका टॉपिक ये दिया है, बहुत ब्रीफ मैंने लिख दिया है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे हो रहा है हमारे पास। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रे पे, जिसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन रे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि कैथोड रे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रही थी। और साथ साथ क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की यहाँ से आगे तक जो जा रही होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जा रही होती है। हमें पता है यहाँ चार्जेस पड़े हुए रेस्ट के ऊपर, ये वाले चार्ज, और ये वाला जो चार्ज होगा ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा, एक और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होता है, दैट्स हमने कहा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ओके, आगे क्या कह रहा है, once an electron ray hit a phosphor then it makes a bright spot on it। जिस तरह मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए ऊपर ये इसको खींचेगा, ये वाली प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन वहां जाके दोनों स्ट्राइक कर जाएंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। तो ये बहुत ब्रीफ करके मैंने यहाँ ये चीज लिखी हुई कि इस प्रिंसिपल के तहत पे हमारे पास वर्किंग हो रही है CRO की। फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन रे की वजह से, सेकंड क्या हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दखल अंदाजी हो रही है, और थर्ड हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास यहाँ फॉस्फोर की जो हमारे पास ठीक हमने वो बनाई होता है, मटेरियल लगाया होता है,
फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, लाइट हमें दिख रही होती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका जो कोर सब टॉपिक है कि इसके यूजेस क्या होते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये इसका सब टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया, जगह कम थी, कि यूजेस ऑफ हमारे पास CRO क्या है। उसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम किसी भी चीज के एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड हमें पता है वो क्या होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ एक वेव जनरेट कर दूं दिस, तो हमें पता है जो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय किया होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड को। तो अगर कोई भी चीज, फर्स्ट करो आप करंट को देख रहे हो या वोल्टेजेस को देख रहे हो, और आपने ये देखना है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, हाईएस्ट उसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं इजीली करके देख लूंगा। ये एम्पलीट्यूड होता है जो हाईएस्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तैयार हो रहा होता है। ठीक है, तो एक तो मैं ये देख सकता हूँ किसी भी वेव को जब मैं देखूंगा, क्योंकि हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कम ज्यादा होता है और हमारे पास एक वेव जनरेट हो जाती है, तो उसके जरिए मैं इजीली बता सकता हूँ कि उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। दूसरा, हम टाइम पीरियड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब ये हो रहा है कि वो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, इनके एक वेव कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास कितना टाइम ले रहा है। अगर मैंने करंट का देखना है, मैं करंट को देख सकता हूँ। अगर मैंने वोल्टेजेस का देखना है, मैं वोल्टेजेस का देख सकता हूँ। मैं किसी और चीज का देखना है, मैं उसका ये टाइम पीरियड देख सकता हूँ कि वो एक सेकंड में हमारे पास उसने कितने चक्कर क्या किए, कंप्लीट किए। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसने एक सेकंड में कितने चक्कर काटे। ठीक है, पहले मैंने बोला उसने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और वो एक सेकंड में कितने चक्कर काटता है, साइकिल काटता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक वेव हमारे पास एक सेकंड में उसने इसी तरह एक ही हमारे पास वो साइकिल काटा, तो मैं कहूंगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो अगर एक सेकंड में हमारे पास 2 चक्कर काट जाता है स्टूडेंट, तो मैं कहूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। डन? ओके। फिर वेरीफाई द वेव ऑफ आई एंड बी, हमने ये देखना हो कि करंट का वो जो वेव बन रही है वो करंट की बन रही है वेव या वोल्टेजेस के बन रहा है वेव, वो भी हम इस पे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एट द सेम टाइम कि किस तरह करंट बिहेव कर रहा है और एट द सेम टाइम वोल्टेजेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये स्टूडेंट हम 12वीं क्लास में जाके इसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम उसको देख रहे होते हैं, करंट और वोल्टेज को, कौन लैग कर रहा है, ठीक है, और कौन लीड कर रहा है, तो वो दोनों चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर इसको हम टीवी में जिस तरह देखा, ये सारा प्रोसेस ही टीवी का था, टीवी में भी ये सारा प्रोसेस होता है, तो इसको हम टीवी में भी देखते हैं, रडार सिस्टम में भी देखते हैं, और डिफरेंट मजीद टेक्नोलॉजीज में भी हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट था, टू द पॉइंट, बस इस तरह लिख दो, गुड रहेगा। ओके, हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।